गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरबी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि क्लास 10th जो एनसीईआरटी मैथ है उसमें हम लोग प्रश्नावली 8.2 खत्म कर चुके हैं। 8.3 से पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ फार्मूला देखना है, वो क्या है देख लेते हैं। कि इसे हमारे ये चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में जो है इसमें कितने होते हैं, 4 स्थान होते हैं। यानी यहाँ आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 180 होगा, यहाँ पर 270 और यहाँ पर कितना हो जाता है 360 कंप्लीट जैसे होगा। फिर आगे निकलोगे अगला राउंड के लिए तो क्या हो जाएगा, जीरो से फिर से शुरू हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को ये देखना है कि ये जो है प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा दूसरा है चतुर्थांश, ये हमारा तीसरा है और ये हमारा क्या है, चौथा है ना। तो यहाँ पर ये देखना है कि हमें याद रखना है कि इसमें जो है 6 अनुपात जो है फंडामेंटल है वो कहाँ कहाँ प्लस होते हैं, कहाँ कहाँ माइनस होते हैं। तो याद करने के लिए आसान तरीका है, एक वर्ड ध्यान रखना, क्या लिखा है, ऑल शुगर टी कॉफी। ऑल मतलब सभी, ऑल मतलब सभी प्लस होंगे। शुगर मतलब क्या, साइन और साइन का उल्टा कोसेक। दूसरे में क्या होता है, साइन है यानी एस लगा हुआ तो एस में क्या होता है, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस। यहाँ देखिए टी, टी का मतलब क्या होगा, टैन, टैन क्या है, टैन होगा प्लस और इसका उल्टा क्या होगा, कॉटेक, है ना। टैन और टैन का उल्टा कॉट, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस। यहाँ देखिए तो जो चौथा में लिखा है सी, सी का मतलब क्या होता है, कास और कास का उल्टा क्या होता है, सेक, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग प्रथम चतुर्थांश से निकाले हैं, ये फर्स्ट चतुर्थांश से निकाला गया है, फर्स्ट और सेकंड की कंबाइन से। तो इसमें ये बताया गया है कि हम लोग क्या किए हैं, 90। दूसरी एक बात और आपको ध्यान रखना कि जो खड़ी वाली रेखा है 90 और 270 पर, इस पर हमारा क्या है, फंडामेंटल चेंज होगा। देखो ऊपर लिखा है सी एच, यानी चेंज होगा, ये सी एच मतलब भी चेंज होगा। और इस पे देखो जो पड़ी रेखा है इस पे नो चेंज लिखा हुआ है, मतलब इस पे फंडामेंटल नहीं बदलेगा। कौन किस में बदलता है, तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, टैन काट में और काट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ये बदलता है। तो हम लोग क्या किए, साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा। आगे क्या है, सेक, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक, जो कोसेक है वो 90 माइनस थीटा हुआ। तो देखो चेंज कैसे होगा, साइन कास में बदलता है तो कास क्या हो जाएगा 90, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कास थीटा। यानी आल में, ये आल मतलब सब प्लस होते हैं, देखो लिखा भी हुआ है ना। तो ये हमारा क्या होगा, प्लस होगा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा काट थीटा और काट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये तो जब 90 से घटाए तो प्रथम में आए, प्रथम में सारे प्लस होते हैं, तो ये वाली कहानी हुई। अगर हम आगे बात करें इसमें दूसरे वाले में कि यहाँ से अगर हम 90 से जोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे में क्या होता है, इसे लिखे साइन 90 प्लस थीटा, तो ये बनेगा प्लस का प्लस थीटा बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ देखिए कास 90 प्लस थीटा जब हम करेंगे, नहीं कास से जब कुछ जोड़ेंगे इसमें आएंगे तो दूसरे में क्यों साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस। तो बनेगा साइन 90 जो है, जब कास 90 प्लस थीटा निकालेंगे तो बनेगा माइनस का साइन थीटा। साइन के लिए तो प्लस बनेगा पर कास के लिए क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर न साइन लिखा है तो माइनस इसलिए क्योंकि हम निकाल रहे हैं कास का, तो जिसका हम निकालेंगे उस पर निर्भर करेगा कि हमारा अगला निशान आने वाला क्या होगा, वो डिसाइड करेगा। यहाँ देखिए टैन 90 प्लस थीटा क्या बनता है, टैन बदलता है काट में, तो यह आ जाएगा माइनस का काट थीटा। काट जो है वो क्या बनेगा, तो काट 90 प्लस थीटा जब हम करेंगे काट, तो काट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी बदलेगा तो माइनस का टैन हो जाएगा, क्योंकि काट टैन में चेंज होता है, टैन काट में। आगे सेक क्या होगा, तो सेक होगा माइनस का कोसेक, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सेक का इसलिए निशान माइनस लगाए हुए हैं ना। अब कोसेक 90 प्लस थीटा ये बनेगा प्लस का सेक थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोसेक भी क्या होता है, प्लस। तो का यानी साइन प्लस और कोसेक ये दोनों प्लस होंगे जो निकल के आएगा इसका मान, और बाकी सब क्या नहीं रहेंगे, माइनस रहेंगे, है ना। ये हमारा हुआ क्या, प्रथम चतुर्थांश में और दूसरे, मतलब 90 से जोड़कर 90 से घटाकर। अब देखिए जो उसमें हमारे तो छैये की जरूरत है इस कक्षा 10 में, लेकिन हम लोग को आगे भी पढ़ना है, क्योंकि अगर और आगे विधिवत स्टेगोमेट्री की फंडामेंटल को देखना है, चतुर्थांश को पढ़ना है, तो सारे आपको पढ़ लेना है ना। अब हम लोग देखो भी क्या किए हैं, 90 प्लस माइनस पर देखे हैं, अब हम लोग 180 पर देखेंगे। इन दूसरे में हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, 180 पर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, और आगे काट 180 माइनस थीटा, और क्या होगा, सेक 180 माइनस थीटा, और क्या होगा, कोसेक, कोसेक में क्या होगा 180 माइनस थीटा।
180 माइनस थीटा, और फिर नीचे यहाँ पर प्लस पर भी देख लो, यहाँ से देख लो, ये प्रथम वाला है, ये दूसरे का प्रथम है और ये दूसरा है प्रथम का, मतलब दूसरे का दूसरा। क्या होगा ये साइन, क्या होगा साइन 180 प्लस थीटा, आगे कॉस 180 प्लस थीटा, आगे क्या होगा टैन, क्या होगा टैन 180 प्लस थीटा, आगे क्या होगा काट 180 प्लस थीटा, आगे क्या होगा सेक, सेक क्या होगा सेक 180 प्लस थीटा, आगे क्या बचा है कोसेक, क्या है कोसेक 180 प्लस थीटा, है ना। तो ये हमारे हुए। अब हमें क्या करना है, इसको समझना है कि यहाँ पर कौन सा निशान लगेगा, कहाँ पर कौन माइनस लगेगा, है ना, कौन प्लस और कौन माइनस, ये हम लोग ध्यान में रखना है। एक चीज़ आपको जानना ये जरूरी है कि 180 पर नो चेंज लिखा है, नहीं फंडामेंटल ये चेंज नहीं होगा, ये हमारा लागू नहीं होगा, जो होगा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जब आप 180 से घटाओगे तो किस में आओगे, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे ने कौन, दूसरे में केवल एस मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस। दो बात यहाँ पर जानना जरूरी है कि पहली बात तो 180 से हम जब घटाएंगे, 180 पर से कुछ भी घटाएंगे तो दूसरे में आएंगे, तो पहली बात तो फंडामेंटल नहीं चेंज होगा, इस पे नो चेंज है। दूसरी बात क्या है कि जो दूसरे चतुर्थांश में उसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब माइनस। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, प्लस का साइन थीटा, मतलब फंडामेंटल चेंज नहीं होगा। आगे देखिए कास 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस का कास थीटा, क्योंकि इसमें चेंज होना नहीं है, जो है वही रहेगा, पर निशान इसमें देखना है। टैन क्या होगा, माइनस का टैन थीटा, माइनस का टैन थीटा आएगा, माइनस का काट थीटा। सेक होता है सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा। कोसेक यहाँ पर समझना है, कोसेक 180, कोसेक क्या होता है, प्लस होता है, तो रहेगा हमारा प्लस का क्या होगा कोसेक थीटा। तो ये तो हमारी दूसरे चतुर्थांश में हम 180 से घटाए तब की चर्चा हुई। अब जोड़ेंगे तो कहाँ आएंगे, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में टी का मतलब टैन और काट, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब माइनस। अच्छा ये भी क्या है, नो चेंज, मतलब ही इस पे नो चेंज ही लागू होगा, चेंज नहीं होना है। तो यहां से हम देखेंगे जब, तो ये क्या बनेगा, जब लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन का तो साइन ही रहेगा, यानी साइन थीटा ही रहेगा, पर इसका निशान क्या रहेगा ये आपको समझना है। तो इसमें आप जब 180 से जोड़े तो तीसरे में आ गए, तीसरे में केवल टैन और काट हो प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा। पहली बात चेंज तो होगा नहीं, ऐसे कास होगा तो कास का कास ही रहेगा, पर निशान क्या लगेगा, माइनस की प्लस तो माइनस, क्योंकि इसमें टैन और काट प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस। तो टैन 180 तो प्लस होता ही है। ऐसे क्या था, काट 180 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, ये भी बनेगा प्लस का काट थीटा, क्योंकि इस पर चेंज होना है नहीं, और इसमें काट और टैन प्लस होते हैं। सेक 180 प्लस थीटा तो बनेगा माइनस का सेक थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा तो बनेगा माइनस का कोसेक थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको ये फार्मूला भी समझ में आया है ना। अभी देखिए, अभी हम 180 प्लस माइनस पर देखें, अब 270 पर प्लस माइनस पर देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्या तीसरा फार्मूला पर क्या देखेंगे। तीसरा पर देखेंगे फर्स्ट में कि यहाँ पर हम 270 से अब जोड़कर और घटाकर बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, साइन 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा, और आगे काट 270 माइनस थीटा, आगे क्या है सेक 270 माइनस थीटा, और क्या है कोसेक 270 माइनस थीटा। अब बात कर लेते हैं इसका, माइनस से भी हम लोग किए हैं, प्लस से देख भी लेते हैं साथ में, वो भी ये यहाँ पर क्या होगा, दूसरा इसका खंड होगा, क्या होगा साइन 270 प्लस थीटा, कास 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा, काट 270 प्लस थीटा, आगे क्या है सेक 270 प्लस थीटा, और कोसेक क्या होगा अगला, कोसेक 270 प्लस थीटा। सेक 270 प्लस थीटा और कोसेक क्या होगा 270 प्लस थीटा। अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए थोड़ा, यहाँ पर हमें समझना ये है कि अगर 270 से, देखो पहली बात 270 पर क्या होगा, चेंज होगा, यानी बदलेगा, किसमें बदलेगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, किसमें साइन बदलेगा, यहाँ पर साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। पर हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम 270 से घटाए तो कहाँ पर आ गए, तब आगे हम लोग तीसरे चतुर्थांश में।
तीसरे में कौन कौन प्लस होता है, tan और tan का उल्टा काट, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस। चेंज होना है यस, कौन कौन निशान माइनस होगा, tan और tan का उल्टा काट, बाकी सब क्या होंगे माइनस होंगे। तो देखो साइन 270 माइनस थीटा क्या बनेगा, चेंज होगा, बनेगा cos थीटा, निशान क्या लगेगा माइनस, क्यों, क्योंकि इसमें tan और cot प्लस होते हैं। 270 माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस का बनेगा साइन थीटा, क्या बनेगा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि चेंज होना ही है। tan बदलेगा क्या होगा, काट बनेगा पर निशान प्लस लगेगा, क्यों, क्योंकि काट और tan इसमें क्या होते हैं प्लस, ऐसे काट बदलेगा, इसमें क्या बनेगा ये प्लस का tan थीटा, इसमें होगा सेक तो बनेगा माइनस का कोसेक थीटा। और ये देखिए सेक 270 माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस का कोसेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस का बनेगा सेक थीटा, क्या होगा माइनस का सेक थीटा। ये तो 270 माइनस की चर्चा हुई। अब 270 आप प्लस में जब करोगे यानी जोड़ोगे कुछ तो कहाँ जाओगे, चौथे में, और चौथे में हमारा क्या होता है कास, और कास का उल्टा क्या होता है सेक, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस होंगे। इसमें हमारा क्या है फंडामेंटल तो चेंज होना ही होना, यस होना है, साइन कास में कास साइन में, tan कॉट में कॉट tan में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। पर ये ध्यान रखना कि निशान हमारा क्या होगा, तो निशान कास और कास का उल्टा सेक, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस। देखिए साइन 270 प्लस थीटा बदलेगा, क्या बनेगा कास, निशान क्या लगेगा माइनस का, क्यों, अब यहाँ ध्यान कास देखकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम निकाल किसका रहे हैं साइन का, लेकिन इसमें तो कास प्लस होता है, ये होगा देखिए कास 270 प्लस थीटा, तो ये बनेगा प्लस का साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा, क्योंकि हम निकाल किसका रहे हैं कास का निकाल रहे हैं। tan होगा तो बनेगा माइनस का काट थीटा, काट क्या बनेगा माइनस का tan थीटा, क्योंकि ये सब चेंज हो रहे हैं, तो ये सारे क्या होंगे चेंज होंगे, है ना। अब देखिए सेक का हम निकाल रहे हैं, तो सेक का जो निकल के आएगा, क्योंकि सेक इसमें क्या होता है प्लस, तो सेक 270 प्लस थीटा क्या बनेगा प्लस का कोसेक थीटा, क्या बनेगा कोसेक थीटा प्लस का, क्यों, क्योंकि हम निकाल किसका रहे हैं सेक का निकाल रहे हैं, है ना। अब कोसेक को जब निकालेंगे तो ये बनेगा माइनस का, क्या बनेगा माइनस का बनेगा सेक थीटा, क्या बनेगा माइनस का सेक बनेगा, क्यों, क्योंकि इस पर हमने क्या देखा है कि हम निकाल किसका रहे हैं कोसेक का, यहाँ पर प्लस क्या होता है सेक होता है ना। तो आपको ये मतलब क्या होगा 270 से प्लस और माइनस, ये 270 से प्लस और 270 से क्या होगा माइनस, ये दोनों आप लोग समझ गए। अब इसको देखिए फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि आप लोग को अब एक फार्मूला 6 और सिखा देते हैं, उसके बाद में हम लोग प्रश्नावली के पर पहुंच चलते हैं। तो अगला जो है वो देखिए अब हम लोग को क्या होगा, देखिए 90 प्लस माइनस पर भी हम लोग देख लिए, 180 प्लस माइनस पर देखे, 270 पर भी प्लस माइनस देखे। अब हमको केवल एक ही देखना है कि अगर हम माइनस करें यहाँ से तो क्या बनेगा, 360 पर लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं केवल इसे लिखा है साइन माइनस थीटा, आगे क्या है कॉस माइनस थीटा, आगे क्या है tan माइनस थीटा, आगे क्या है कॉट माइनस थीटा, आगे क्या होगा सेक माइनस थीटा, आगे क्या है कोसेक ये भी क्या है माइनस थीटा। तो इसमें भी अब लास्ट इसमें है, ये हमें समझ जाना है। देखो ये माइनस लगा हुआ, इसके मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जीरो से क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, मतलब जीरो लिखा हुआ नहीं है, जीरो को हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर घटाने के लिए, है ना, इसलिए डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं यहाँ से माइनस कर रहे हैं, यानी यहाँ से अगर हम माइनस कर रहे हैं तो इस पर क्या लिखा है नो चेंज, चेंज तो होना है नहीं फंडामेंटल, बस केवल निशान ध्यान रखना। तो यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो कहाँ आ जाओगे चौथे में, और चौथे में क्या है केवल कास और कास का नो चेंज, यहाँ पर क्या है नो चेंज है, क्यों नो चेंज है क्योंकि ये भी पड़ी रेखा पर आती है, और माइनस हम कर रहे हैं केवल माइनस, यानी हम लोग यहाँ से घटा रहे हैं, केवल माइनस मतलब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो नो चेंज है, यानी क्या बनेगा साइन जब माइनस थीटा बनेगा तो आओगे चौथे में केवल कास और कास का उल्टा सेक, ये दोनों प्लस होते हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये बनेगा माइनस का साइन थीटा, ये क्या बनेगा प्लस का कॉस थीटा, ये क्या बनेगा माइनस का tan थीटा, ये क्या बन जाएगा माइनस का कॉट थीटा, ये क्या बन जाएगा प्लस का सेक थीटा, और ये क्या बन जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। यानी फंडामेंटल चेंज नहीं होना है, यानी ये हमारा पड़ी रेखा पर है इसलिए ये चेंज नहीं होगा, और अगर हम घटा रहे हैं जीरो से यानी ओनली माइनस कर रहे हैं एंगल को 0 डिग्री पर, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा साइन जो है कास और कास का उल्टा सेक, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे 4 ठो माइनस होंगे, बदलना है नहीं, तो हम लोग भी यहाँ बदले हैं नहीं, साइन का साइन ही है, कास का कास ही है, tan का tan ही है, काट का काट ही है, सेक का सेक ही है, कोसेक का कोसेक ही है, पर निशान हमें ये ध्यान रखना केवल कास और कास का उल्टा सेक, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस। तो अब हमारे यहाँ तक क्या हुआ कि फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को प्रश्नावली देखना है, ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना,
कहाँ पर क्या है, एक बार हम आप लोग को फिर से समझाते हैं कि अगर 190 से आप घटाओगे तो प्रथम में आओगे। इससे याद कैसे रखना है, आल शुगर टी कॉफ़ी, सब चीनी चाय कॉफ़ी में, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आल मतलब सभी इसमें प्लस होंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, है ना। फिर आगे क्या है इसमें, एस मतलब क्या, साइन साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों प्लस बाकी सब माइनस। तीसरे में टी हम बताए हैं, टी टी मतलब क्या होगा, टेन टेन का उल्टा काट, ये दोनों प्लस होंगे बाकी सब क्या होंगे माइनस। इसमें क्या लिखा है तो कास और कास का उल्टा सेक, ये दोनों प्लस होंगे बाकी सब क्या होंगे माइनस। खड़ी रेखा पर हमारा चेंज होगा फंडामेंटल, पड़ी रेखा पर नो चेंज है, इस पे चेंज है। और जब 190 से हम घटाएंगे तो कहांगे प्रथम में सारे प्लस, 90 में आप जोड़ोगे तो दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये प्लस बाकी सब माइनस। 180 पर चेंज नहीं होना है तो 180 से अगर घटाओगे तो दूसरे में क्या साइन और कोसेक प्लस बाकी सब माइनस। 180 से जब जोड़ोगे तो तीसरे में केवल टेन टेन का उल्टा काट, ये दोनों प्लस बाकी सब माइनस। 270 से आप घटाओगे तो तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में टेन और कॉट प्लस बाकी सब माइनस। 270 से जब हम जोड़ेंगे तो किसमें आ जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में, इसमें क्या है कास और कास का उल्टा सेक, ये दोनों प्लस बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस। चलिए देखिए इसमें क्या है, जो प्रश्नावली हमारी है 8.3 में पहला नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अभी जो फार्मूला सीखे हैं चतुर्थांश के, है ना, वहीं से निकालना है। यहाँ पर लगाने के दो मेथड कि तो आप इसको चेंज कर लीजिए या फिर इसको चेंज कर लीजिए। अगर आप ऊपर वाले को चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको लिखिए क्या, साइन 90 माइनस, यानी 90 डिग्री में से हम कितना घटाएं कि 18 बचे, तो आपको कितना घटाना है 72। 90 में से अगर आप 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 डिग्री। नीचे वाले को ऐसे रखना है, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं करना है। हमने ऊपर वालों को क्या किया, 90 से इतना घटा दें कि हमारा 18 आ जाए, तो 72 घटा देंगे तो 18 आएगा। 90 में से आप 72 घटाएंगे तो कितना आएगा 18, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपने सीखा है कि क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है हमारा कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। यानी यहाँ पर देखो थीटा के स्थान पर, यहाँ थीटा के स्थान पर थीटा लगाया गया, तो यहाँ थीटा का स्थान पर क्या है 72 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कास थीटा, और ये क्या बन जाएगा कास 72 डिग्री, और नीचे वाला इसे रहेगा, क्या रहेगा कास 72 डिग्री। अब ये क्या है, कास एकन्नम कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अगर जो कोई अगर इसको चेंज करना चाह रहा है कास को, तो कास को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो साइन को रोक लीजिए, लिखेंगे क्या, कास 90 माइनस कितना घटाएं कि 72 बच्चे, तो 18 घटाएंगे, कास 90 माइनस 18 डिग्री, और कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, तो साइन 18 कट के 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसको अगर चेंज करना है, अगर आप ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे tan 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि 26 आए, तो आप 64 घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए, अब इसको ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। देखिए आप ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो नीचे देखो कितना लिखा हुआ है 64, तो आप 90 से 64 घटा देंगे तो आपको फर्दे मिल जाएगा 26 डिग्री। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है काट 64 डिग्री, है ना। अब tan 90 माइनस थीटा के फार्मूला क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है काट थीटा। आप लोग को याद ही चुका होगा फार्मूला, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है काट थीटा। तो यहाँ पर लगाएंगे, अब दो थीटा का कार्य कौन कर रहा है 64 डिग्री, तो ये हो जाएगा ऊपर क्या काट, ये हो जाएगा 64 डिग्री, और बटे में भी क्या लिखा है काट 64 डिग्री। काट से काट कैंसिल, आंसर कितना आ गया काट 64 से 64 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज किया गया है, यहाँ पर ये फार्मूला यूज किया गया है। जहाँ फार्मूला आपको लगाना होगा साइड में बगल में लिख देना, हम तो नीचे लिख दें लेकिन आपको बगल में लिखना है, फिर बॉक्स में बंद कर देना है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने सवाल लगाने हैं, जहाँ जहाँ आपको फार्मूला लगाएंगे उस साइड में लिखेंगे, बॉक्स से बंद करेंगे। यहाँ देखिए आप इसको अगर चेंज करेंगे तो लिखेंगे क्या कास 90 माइनस 90 से कितना घटाएं कि 48 बटे, तो आप 42 घटा दीजिए 42 डिग्री। फिर लिखा क्या लिखा है माइनस का साइन 42 डिग्री, है ना, साइन 42 डिग्री। तो कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। अब थीटा का कार्य कौन कर रहा है 42 डिग्री। हमने क्या किया कि यहाँ पर लिखे कास 90 माइनस 42 डिग्री, क्यों किए, क्योंकि 90 में से हम कितना घटाएं कि 48 बचे, तो 42 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 48 डिग्री, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और जब यहाँ पर हम लिखेंगे कास
90 माइनस थीटा, थीटा का कार्य कौन कर रहा है 42 डिग्री, तो हो जाएगा ये साइन 42 डिग्री। क्यों? क्योंकि काश 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या करता है साइन थीटा देता है, थीटा का वैल्यू कितना है 42 डिग्री। फिर लिखा है माइनस का क्या साइन 42 डिग्री, और देखिए ये प्लस का ये माइनस का, साइन 42 से साइन 42 डिग्री घटकर क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0 डिग्री। तो आशा करते हैं कि ये तीनों सवाल आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो देखिए यहाँ तक। देखिए पहले का चौथा नंबर सवाल में क्या है, ये भी बहुत ईजी है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, इससे पहले आप कॉस को अगर चेंज करेंगे तो लिखेंगे क्या, कॉस नहीं कोसेक है, क्या होगा कोसेक 90 माइनस 90 डिग्री से हम कितना घटाएं कि 31 बचे, तो आपको कुछ नहीं करना है 62 डिग्री आप घटा लीजिए। 90 में से अगर आप 62 घटाएंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा हमारा 31 डिग्री। और फिर लिखा क्या है माइनस का सेक 62 डिग्री, है ना। अब देखिए जो हम फार्मूला यहाँ लगाने जा रहे हैं उसको हमें बॉक्स में रखना है। लिखोगे क्या, लिखोगे हम लिखेंगे यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा सेक थीटा। ऐसे आपको क्या करना है बॉक्स में बंद कर देना है, जो भी फार्मूला आपको यूज करना है दाएं साइड में, ताकि आपको या किसी और को कॉपी चेक करे तो उसको पता चले कि कौन सा लड़का कौन सा फार्मूला यूज किया है। तो यहाँ पर क्या करना है कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी हमने यहाँ पर ये किया कि 90 से कितना घटा लें कि 31 बचे, तो 90 से आप 62 घटाएंगे तो कितना बचेगा 31 बचेगा। अब यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है सेक थीटा, तो इसका मान लगा दीजिए, क्या बन जाएगा हमारा सेक 62 डिग्री, सेक 59 डिग्री ये निकल के आया, और ये लिखा है माइनस का क्या सेक 59 डिग्री। अब देखिए ये इससे घटकर क्या होगा 0, आंसर आ गया आपका कितना 0 आ गया। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया है। अगर समझ में आ गया है तो देखिए यहाँ तक, देखिए इसमें हमें लिखा हुआ है सवाल नंबर जो दूसरा है उसमें कह रहा है दिखाइए कि, यानी हमें इसको प्रूव करना है। क्या करना है प्रूव कर, इसमें हमको क्या करना है प्रूव करना है। ये हमारा लिखा है LHS में, ये लिखा है RHS, ये टोटल है हमारा क्या LHS, और ये हमारा क्या है RHS। RHS में कितना है 1, और ये कितना लिखा है LHS में इतना लंबा 4 अंक हैं, मतलब 4 वेरिएबल हैं, tan 48, tan 23, tan 42 डिग्री इंटू tan, सबके बीच में इंटू का निशान ध्यान रखना, सब गुणे में है। तो हम RHS लेकर LHS नहीं प्रूव कर सकते, क्यों? क्योंकि ये छोटा अंक है, छोटे से बड़े नहीं आ सकते, पर बड़े से छोटे की तरफ हम आ सकते हैं। लिखेंगे पहले क्या LHS, LHS में एक बार पहले उतार लेते हैं। लिखा है क्या tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, हमने इसको उतार लिया। अब हमें यहाँ पर फार्मूला ये लगाना है कि तो लगातार आप इस दोनों को चेंज कर लीजिए या लगातार इन दोनों को चेंज कर लीजिए, दोनों में से कोई करना है। कैसे चेंज करोगे, वही से 90 से घटा करके। अगर इसको घटाओगे तो लिखोगे क्या, लिखोगे यहाँ पर tan 90 में से हम कितना घटाएं कि 48 बचे, तो आपको घटाना कितना है 42 डिग्री। 90 से यदि आप 42 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका 48 आ जाएगा। ये क्या लिखा है, ये लिखा है tan, यानी हम 90 से कितना घटा लें, 90 डिग्री से कितना घटा लें कि हमारा 23 आ जाए। तो यहाँ से आप क्या करिए 67 घटा लीजिए, कितना घटा लीजिए 67, यानी tan से हम 90 से कितना घटाएं, लिखिए tan 90 माइनस 90 से कितना घटाएं कि 48 बचे, तो हमने 42 घटा लेंगे तो 48 बचेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ tan 90 माइनस 90 से हम कितना घटा लें कि 23 बच जाए, तो हम क्या घटा लें 67, तो बच जाएगा 23। इन दोनों को ऐसे लिखना है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, फार्मूला हम यूज कर रहे हैं ये tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, साइड में लिख देना जो फार्मूला आप यूज करोगे, है ना। तो tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा cot थीटा, यानी cot 42 डिग्री। 90 माइनस थीटा यानी थीटा का वैल्यू क्या है 42 डिग्री, तो हमने लगा दिया क्या cot 42 डिग्री। आगे देखिए इंटू में tan 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाता है cot थीटा। थीटा का कार्य कितना है 67 डिग्री, यानी थीटा का कार्य 67 डिग्री कर रहा है, तो थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 67 डिग्री। इसको रखे रहिए इसे tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। अब यहाँ एक फार्मूला और यूज करने जा रहे हैं, कौन सा, यहाँ पर आप या कि तो ये लिखिए कि tan a, ये tan थीटा लगाओ या a लिखो, तो tan a बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, कि तो आप ये लगा लीजिए। या फिर आप एक और लगा सकते हैं ये कि cot a बराबर क्या होता है 1/tan a, यानी व्युत्क्रम है ना, उल्टा वाला जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पर हमें लगाना है। तो या कि तो आप इसको लगा लीजिए या फिर आप इसको लगा लीजिए। अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ दोनों पर लगेगा, और अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लगेगा। तो हम क्या करते हैं tan 1 लगाते हैं। यहाँ देखिए ये लिखा है cot
42 डिग्री इंटू में cot 67 डिग्री इंटू tan को हमने चेंज किया तो क्या बन गया 1 अपान cot a, यानी tan a बराबर क्या होता है 1 अपान cot a। तो ये बन जाएगा 1 अपान क्या बन जाएगा cot 42 डिग्री, क्या बन जाएगा 42 डिग्री इंटू में यहाँ भी लगाएंगे तो ये भी बन जाएगा क्या cot 67 डिग्री। अब यहाँ समझिए आप लोग, ये जो है cot 42 डिग्री ये अंश में है और ये cot 42 कहाँ है हर में है, ये अंश में है ये हर में है, इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया एकन्नम से, मतलब जीरो नहीं हुआ। cot 42 एकन्नम cot 42 एकन्नम 42 है ना, फिर कहेंगे cot 67 एकन्नम 67 और cot 67 एकन्नम 67, सब ऊपर एक एक है नीचे भी क्या है एक एक है, सबका गुणा कराओगे एक एकन्नम एक एकन्नम एक एकन्नम एक, आपका आंसर आया एक। और ये हमारा क्या था RHS में, तो यहाँ लिखेंगे 1 और आपका प्रूफ हो जाएगा क्या RHS, यानी हमने क्या लेकर चला था, हमने लेकर चला था LHS और हमें मिल के आ गया RHS, ये हमें प्रूव करना था, है ना। तो आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया है। तो देखिए चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरे का दूसरा क्या है, इसमें भी हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है 0 के बराबर। ये हमारा क्या है LHS है और वो क्या है RHS है। तो पहले हम लिखेंगे LHS में क्या लिखा है एक बार लिख लेते हैं, ये लिखा है cos 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस क्या लिखा है साइन 60 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, है ना, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इंटू में है दोनों, है ना। हमें 0 लाना है। आपको क्या करना है लगातार इन दोनों को चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसको लगातार चेंज कर दीजिए या फिर इसको लगातार चेंज कर दीजिए। अगर इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे cos 90 माइनस, यानी 90 डिग्री से हम कितना घटा लें कि 38 बचे, तो आप 52 घटा लीजिए। 90 से आप 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 38 डिग्री इंटू में, फिर वही काम करना है cos 90 माइनस 90 डिग्री से हम कितना घटा लें कि 52 बचे, तो आप कुछ ना करिए 38 डिग्री घटा लीजिए। कितना घटा लीजिए 38, cos 90 से 52 घटाएंगे तो 38 बचेगा, cos 90 यानी 90 से हम अगर 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा 52, यही हमें करना है। फिर क्या लिखा है साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री, यहाँ समझिए। अब हम फार्मूला कौन सा यूज करने जा रहे हैं, फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यही हमें यूज करना है। तो यूज कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो हम क्या करेंगे देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहां पर बन जाएगा क्या साइन थीटा का कार्य कौन कर रहा है 52 डिग्री यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे साइन 52 डिग्री। आगे देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, थीटा का कार्य कौन कर रहा है 38 डिग्री, यानी थीटा के स्थान पर क्या है 38 डिग्री है। फिर क्या लिखा माइनस, ये लिखा साइन लिखा साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर देखिए साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री, यहाँ भी साइन 38 डिग्री साइन, दोनों आगे पीछे लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों इंटू में है, चाहे आगे इसको लिखो या इसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए ये प्लस का है ये माइनस का है, घट के क्या हो जाएगा 0, हमारा निकल के क्या आ जाएगा RHS। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है देखिए यहाँ तक। देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है एक न्यून कोण है, तो क्या हमें बताना है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। अगर 2a न्यून कोण है तो न्यून कोण क्या होता है 0 डिग्री से ज्यादा होता है पर 90 डिग्री से कम होता है ना। तो इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये बनेगा कि अगर इसको हम चेंज करना चाहें, चाहे इसको चेंज कर लें या फिर इसको चेंज कर लें, अगर इसको चेंज करेंगे तो ये लिखा है क्या हमारा tan 2a और बराबर दिया है क्या cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, काट को हम ये लिख सकते हैं, देखिए फार्मूला जो काट का होता है वो कैसे निकलता है tan के पद में, ये होता है tan 90 माइनस थीटा और बराबर क्या निकल के आ जाता है cot थीटा। यानी इस टोटल को अपने दिमाग में फिट करना है कि ये थीटा का कार्य कर रहा है, ये थीटा का कार्य कर रहा है। तो इसको हम tan के पद में लिखने के लिए क्या लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं tan 2a बराबर इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस tan
90 माइनस, और थीटा का कार्य कौन कर रहा है, a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, है ना, ये कार्य कर रहा है। अब यहां समझिए, देखिए tan और tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या 2a बराबर, यहां पर देखा 90 माइनस के अंदर गुणा करो तो हो जाएगा माइनस का a, 90 डिग्री माइनस का a, माइनस माइनस हो गया प्लस का 18 डिग्री, a इधर आएगा माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2a प्लस का a बराबर 90 प्लस 18 हो गया 108 डिग्री। इसको जोड़ोगे तो 2 और 1 होगा 3a, 2 और 1 कितना होगा 3a, और ये क्या लिखा है 108 डिग्री। अब 3 का पहाड़ आपको आता है तो काट दीजिए, 3 एकन्नम, या फिर लिख लीजिए नीचे, यहाँ से काटिए, लिखेंगे क्या a बराबर, ये इंटू में है तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में 108 डिग्री और बटे में 3, 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3, 3 तिरिक का 9, 1 बचा हो गया 18, 3 छंग 18, 3 एकन्नम 3, 3 तिरिक का 9, 3 छंग 18, यानी a का मान आ गया हमारा क्या, a का मान आ गया a बराबर 36 डिग्री, कितना आ गया 36 डिग्री, और यही हमें निकालना था, है ना। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो देखिए यहाँ तक। चलिए देखिए प्रश्नावली हमारे क्या है 8.3 का चौथा नंबर सवाल। इसमें दिया है कि यदि हमारा दिया है tan a बराबर cot b, तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, है ना, ये प्रूफ करके हमें दिखाना है, कुछ नहीं करना है। लिखा क्या है, ये लिखा है tan a बराबर लिखा है cot b। अब काट को हम tan के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, देखो हम काट को tan में इस तरह से लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। अब इस थीटा के स्थान पर हमें क्या लगाना है, हमें इतना लगाना है, ये मतलब इस cot थीटा के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करिए, जहां ये लिखा है cot थीटा यानी cot b, यहां पर आप क्या लिख दीजिए tan 90 माइनस b, तो ये बन जाएगा tan a बराबर tan 90 माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी। अब कुछ नहीं करना, देखिए ये भी क्या है tan से tan कैंसिल, ये एंगल का तुलना कर दीजिए, तो a बराबर क्या लिखा है 90 डिग्री और माइनस का b, b माइनस से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ लिख दीजिए इति सिद्धम। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में, बहुत इजी है, ज़्यादा टिपिकल है नहीं, बस कुछ नहीं, इसको केवल तो तोड़ दीजिए बस, tan को cot b को क्या करिए इस फार्मूला के हिसाब से क्यों लिख दीजिए, इसे लिखा क्या tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा लिख दीजिए, यहाँ पर थीटा यहाँ पर क्या था b, tan 90 माइनस b, tan से tan कैंसिल, a बराबर 90 माइनस b को माइनस से इधर ले प्लस का हो जाएगा बस। चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां क्या है 4a एक न्यून कोण है, तो हमें क्या करना है a का मान बताना है। देखो बहुत इजी है, इससे पहले हम सवाल जो आपको बताए हैं तीसरा नंबर सवाल और चौथा नंबर सवाल, ठीक उसी तरह से इसको भी लगाना है। तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इसको सेक 4a बराबर, इसको लिखेंगे सेक के पद में एक बार उतार लेते हैं सवाल को, लिखा है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये हमने सवाल उतारा। सेक 4a को इसे रखे रहिए, है ना, इसको चेंज करिए सेक के पद में, तो क्या होता है सेक हो लगाओगे तो यहाँ पर इससे 90 से घटाएंगे थीटा को, 90 डिग्री माइनस ये थीटा का टोटल काम कर रहा है a माइनस 20 डिग्री, बड़ा ब्रैकेट बंद। आप फार्मूला यहाँ पर ये लगा रहे हैं कि जो सेक होता है सेक 90 माइनस थीटा वो बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। तो हम क्या किए हैं कोसेक के स्थान पे, है ना, कोसेक के स्थान पर ये लगा रहे हैं सेक 90 माइनस थीटा। अब क्या करिए, सेक से सेक कैंसिल हो गया, बचा क्या 4a बराबर लिखा है 90 डिग्री, माइनस के अंदर गुणों की हो तो माइनस का a हो गया, माइनस माइनस प्लस के बन गया 20 डिग्री, है ना, a को इधर ले आइए, तो ये लिखा है 4a माइनस के इधर आया तो प्लस के बन गया a, है ना, प्लस का a बन गया, और ये बन गया 20 और 90 बन गया 110 डिग्री, 4 और 1 जोड़े तो कितना बन गया 5a और बराबर बन गया 110 डिग्री, है ना, 110, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी a का मान जो आ गया वो आ गया कितना 22 डिग्री। न्यून कोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, पर 0 डिग्री से क्या होता है बड़ा होता है। तो देखिए a का मान हमारा कितना है 22 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटा भी है और प्लस
0 डिग्री से मतलब जो है 0 डिग्री से जो है वो नीचे क्या है बड़ा भी है ना। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया है। अगर आ गया है तो देखिए यहाँ तक। चलिए देखिए सवाल नंबर जो छठा है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि ए बी और सी ये त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो हमें दिखाना है कि साइन a प्लस बी अपान 2 बराबर cos a बाई 2। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि होता है या नहीं होता है ना। तो एक बात करते हैं, पहले हम एक त्रिभुज की कल्पना करते हैं। वो त्रिभुज हमारा क्या है, उस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। क्या नाम है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी। और इसमें ये बता रहा है हमको कि इस त्रिभुज के ए बी सी का अंतःकोण मतलब अंदर की जो कोणे हैं ये क्या है, ए बी सी है। तो हम लिखेंगे, आप लोग को पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। सब लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज चाहे जैसा हो, चाहे समकोण हो, समद्विबाहु हो, है ना, या समबाहु हो या विषमबाहु हो, है ना। तो ये सारे त्रिभुज क्या होते हैं कि इन तीनों के कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तीनों कोण कौन कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, ए बी और सी। ये बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको दोनों तरफ, यहाँ पर कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या करिए, दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए। तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपान 2 और इधर भी बन जाएगा क्या, 180 और बटे में 2। अब इसको सभी का बटे 2 है तो इसको हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, सबके बटे में लगा सकते हैं। पर देखो हमको लाना क्या है, हमको देखिए BC को एक साथ रखना है, A को अलग भेजना है। तो आप क्या करिए, देखिए a बाई 2 प्लस बी सी अपान बी प्लस सी अपान में 2। हमने क्या किया, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, b प्लस सी को एक साथ में रखना है, a को अलग रखना है। हमने वही काम किया, a को तोड़ दिया, b प्लस सी को एक साथ में रख लिया, अपान में 2 इसके भी, अपान 2 में इसमें है। यहाँ पर जब आप भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। 2 से भाग के 2 9 18, ये कितना आ गया, 90 डिग्री। अब समझिए, अब क्या करना है, इस a को भेज दीजिए इस साइड, पक्षांतर कर दीजिए। तो ये बनेगा b प्लस सी अपान में 2 और बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस a बाई 2। यहाँ तक आप लोग को समझ में आए। अगर यहाँ तक समझ में आए तो फिर यहाँ समझिए कि जब हम इसको भेज दिए उधर क्या हो गया, माइनस का 90 अपने साइड है, इसका साइड चेंज किए माइनस हुआ, b प्लस सी अपान 2 अपने साइड है। अब यहाँ से थोड़ा सा और देखना है, क्या करना है, लिखेंगे कि दोनों तरफ, एक लाइन यहाँ पर हम फिर लिखने वाले हैं कि दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, साइन लेंगे, इधर भी सी और इधर भी। तो इधर बन जाएगा साइन b प्लस सी अपान 2 और इधर भी हम लेंगे क्या, साइन 90 माइनस यानी 90 डिग्री माइनस a बाई 2। फार्मूला आपको एक तो याद ही होगा, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है। अगर नहीं याद है तो देख लो यहाँ पर क्या होता है, नीचे देखो, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बराबर निकल के आ जाता है ये कास थीटा। ये होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा होता है प्लस का कास थीटा। लगा दीजिए मान। तो ये थीटा का कार्य कौन कर रहा है, a बाई 2। तो ये लिखा है क्या, साइन b प्लस सी अपान 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कास, और थीटा का कार्य कौन कर रहा है, a बाई 2। तो हो जाएगा a बाई 2। तो यही हमें प्रूफ करना था, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लिख देंगे क्या, इति सिद्धम। और आशा करते हैं कि आप लोग को एक सवाल समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, जैसा इसने बताया वैसा हमने किया। देखिए सवाल नंबर 7वां क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में हमें व्यक्त करना है। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। सवाल आप उतारिए और लिखिए क्या,
देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, बस दोनों को केवल तोड़ दीजिए बस, क्योंकि जब आप 90 से तोड़ेंगे तभी 0-45 के बीच में बैठेगा। यानी हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे ये साइन 90 माइनस, यानी 90 में से हम कितना घटा लें, 90 में से कितना घटा लें कि हमारा 67 डिग्री आए। तो कुछ नहीं करो, 23 डिग्री घटा लो, जितना बच जाएगा 67। आगे प्लस क्या लिखोगे, कास 90 माइनस 90 से हम कितना घटाएं कि 75 डिग्री आ जाए। तो कुछ नहीं, केवल 15 डिग्री आप घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए, 15 डिग्री। अब यहाँ पर आपको दो फार्मूला लगने वाले हैं, दोनों फार्मूला वो ये हैं कि एक होगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये दोनों फार्मूला यहाँ लगने वाले हैं, दोनों को लगा दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, और कॉस ये बन गया 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है 15 डिग्री। यही आपको क्या करना है, चेंज करना था। यही आपका क्या हो जाएगा। ये भी सवाल आपको समझ में आया है, और अगर आया है, पूरी वीडियो पसंद आई है तो क्या करिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि अगर इस चैनल पर आप पहली बार है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अगली प्रश्नावली के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।